जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान भर्ती 2024। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। इसमें टीजीटी के भी पद हैं साथियों, और इसमें जो चपरासी वगैरह सेवक वगैरह हैं उसके भी पद हैं। सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन जो होता है, वार्ड बॉय होता है, उसके भी पद हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एज की जानकारी भी देंगे, लास्ट डेट भी बताएंगे। ऑफलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा, फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म कहां पर मिलेगा ये जानकारी भी हम आपको दे देंगे। सारी की सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस भर्ती के बारे में देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। इस भर्ती को एकदम अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी, फिर एक भी डाउट नहीं होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। आ जाओ भाई देखते हैं इस भर्ती को। सैनिक स्कूल भर्ती चित्तौड़गढ़ राजस्थान 2024। टीजीटी टीचर के पद हैं, वार्ड बॉय के पद हैं, चपरासी सेवक की भर्ती है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ऑफलाइन फॉर्म शुरू है 13 अप्रैल से, लास्ट डेट है 13 मई। लेकिन लास्ट डेट की इसमें यह नहीं दे रखा है कि 13 मई है। ठीक है साहब। अगर इस फॉर्म में 60 दिन का समय मांगते हैं तो फिर 13 जून हो जाएगी। ठीक है जी। अगर 30 दिन का समय मांगा है तो फिर इसमें 13 मई लास्ट डेट रहेगी। तो आप तो 13 मई 2024 तक ही फॉर्म भर दे, और अगर उसके बाद में भी आप लेट हो जाते हैं तो एक बार फॉर्म भेजने की कोशिश कर लेना कि भैया आपका फॉर्म जा पाता है या नहीं। ईमेल वगैरह करके देख लेना। ईमेल वगैरह कहाँ करें साहब? इनके पास ईमेल करने के लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, नोटिफिकेशन में दी गई है। इनकी ईमेल पर आप मैसेज कर दें और वहां से पूछ लेना। ईमेल करने के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? नोटिफिकेशन मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका नोटिफिकेशन भी दिया गया है और इसका फॉर्म भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, फॉर्म भी वहीं पर मिलेगा। ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आप भर करके फोटो फाटो चिपका करके, और फोटो किस प्रकार की चिपकानी है इस बात का भी विशेष ध्यान रखो भाई। फोटो आपकी सफेद बुरसट में हो, ठीक है, और पीछे नीला बैकग्राउंड होना चाहिए। यह बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको फॉर्म में जो फोटो लगानी है उसका सफेद शर्ट हो और नीले बैकग्राउंड में होनी चाहिए। उस फोटो को आप फॉर्म में चिपकाओ और फॉर्म को भरो अच्छी प्रकार से, और आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगा करके और उस लिफाफे में पैक करके डाक द्वारा भेज देना। इस स्कूल के पते पर भेज देना, वो भी हम आपको बता रहे हैं कहां पर फॉर्म को भेजना है। ठीक है जी। अब देखो एज की बात करें तो 18 से 50 साल के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, और टीजीटी जो टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी एज रहेगी 21 साल से 35 साल। टीचर के लिए 21 साल से 35 साल रहेगी, बाकी पदों के लिए 18 से 50 साल रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है साथियों। फॉर्म फीस लगेगी 500 रुपए डीडी। 500 रुपए की डीडी आपको बनवानी पड़ेगी। डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बैंक से बनवाना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम से डीडी बनेगा ये। ठीक है साहब, सभी के 500 रुपए लगेंगे ये। ठीक है ना, सभी के। चयन कैसे होगा? एक टेस्ट भी होगा आपका, नॉर्मल टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। आया के लिए फिजिकल केवल उसके लिए होगा जो चपरासी सेवक है।
आया जिसको बोलते हैं सेवक, उसका ही फिजिकल होगा, बाकी का नहीं होगा। इंटरव्यू सभी का होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब देखो भाई, पदनाम, पद, योग्यता, वेतन, सारी चीज करा क्लियर। पदनाम क्वार्टर मास्टर है जो परमानेंट भर्ती है, एक पद है साथियों इसमें क्वार्टर मास्टर का, जो परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं रहेगा, ये पद परमानेंट रहेगा। इसमें आपको योग्यता रहेगी जो बीए बीकॉम 50% है, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको है यूडीसी से, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अगर आपने बीए कर रखी है और 50% बना रखी है और 5 साल का एक्सपीरियंस है यूडीसी का, तो ही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे। या आपने बीकॉम कर रखी हो, 50 बना रखी हो, तो भर सकते हैं। 29,200 इसमें आपको वेतन मिलेगा। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 9 मई 2024 को होने वाला है साथियों। इंटरव्यू कहां पर होगा इसकी भी आपको मैं बता दूं। इंटरव्यू के लिए जो होगी आपकी, वो इंटरव्यू यहां पर होगा भाई, देखो, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, पिन कोड नंबर 312021, और यहीं पर आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। यही तो फॉर्म भेजने का लोकेशन है तुम्हारा। फॉर्म को जमा करवाओगे ना, तो फॉर्म डाक द्वारा भेजोगे, तो डाक द्वारा इस पते के ऊपर आपका फॉर्म भेजना है, जो कि सीधा स्कूल में ही पहुंचेगा, और यहीं पर आपको जाना पड़ेगा फिर इंटरव्यू देने के लिए। आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब अगला है टीजीटी टीचरों की भर्ती, जिसमें कंप्यूटर साइंस का एक पद है, साइंस का एक पद है, इंग्लिश का एक पद है। यही टीचर इसमें भाग ले सकते हैं, बाकी के नहीं भर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश के हो तो भर दो, साइंस के हो तो भर दो, कंप्यूटर साइंस के हो तो भर सकते हो। टोटल 3 पद हैं, तीनों के एक एक, और इसकी जो योग्यता है वो स्नातक में 50% होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, प्लस में सीटेट होनी चाहिए। जो तुम्हारी केंद्र की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, केंद्रीय, वो अगर आपने दिया है, सीटेट दिया है, तो आप इसमें भर सकते हो। और प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपको होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म भरना, अन्यथा आप फॉर्म मत भरना भैया, आपके काम की फिर ये भर्ती नहीं है। अगर 5 साल तक आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि मैंने इस स्कूल में पढ़ाया है साहब 5 साल तक, चाहे प्राइवेट व सरकारी व गैर सरकारी व कैसे भी हो स्कूल, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। तो देख लो अब तुम। और वेतन 45,000 रुपए महीने के आपको दिए जाएंगे। स्नातक में 50, बीएड भी होनी चाहिए, सीटेट भी क्लियर हो और 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो इंग्लिश मीडियम का, तो ही आप इसमें मास्टर बन पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। ठीक है साहब। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 6 मई को होगा। ठीक है, यहीं पर सुबह 7:30 बजे। अब बात करें वार्ड बॉय की, जिसको हॉस्टल वार्डन बोलते हैं। इसके 4 पद हैं साथियों। 10वीं पास योग्यता केवल मांगी गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा भाई हो, बहन हो, जिसको प्रथम प्राथमिकता लेनी है, तो उसको किसको मिलेगी प्रथम प्राथमिकता? अगर कोई स्नातक पढ़ा हुआ है तो उसको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो पहले हॉस्टल वार्डन का काम करता था, कहीं पर भी करता हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कैसा भी, किसी भी दफ्तर में उसने हॉस्टल वार्डन का काम किया है, दफ्तर में नहीं, छात्रावासों में हॉस्टल वार्डन का काम किया है, वार्ड बॉय का काम किया है किसी स्कूल में, किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में, तो उसको सबसे पहले लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात है। सबसे पहले तो कोई स्नातक है उसको ले लेंगे, और फिर अगर ये मिल गया तो स्नातक को भी नहीं लेंगे, पहले इसको लगाएंगे भाई। हॉस्टल वार्डन जो पहले रह चुका है, उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि मैंने इस हॉस्टल में, इस स्कूल में, फलानी कॉलेज में हॉस्टल वार्डन का काम किया है साहब, ये देख लो सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र देख लो, 6 महीने का हो चाहे साल का हो। उसको मिलेंगे 16,500 रुपए। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। अब अगली बात करें आया, जिसको सेवक बोलते हैं। ये इसका क्या काम रहता है, इसकी ड्यूटी क्या रहती है आया की? छोटा मोटा काम कर देना, बाग बगीचों में पानी वानी डाल देना, ठीक है, रखवाली कर लेना एक प्रकार से। और भाई कोई भी जो प्रिंसिपल होता है या कोई टीचर लोग होते हैं, वो कुछ काम बता दें, पानी भर ले, ये कर दे, वो कर दे, तो ये काम कर देना छोटा मोटा, एक प्रकार से चपड़ासी का काम। ये भागा दौड़ी का भी काम करेगा, सारा काम करेगा। ये चिट्ठी वहाँ दिया, ये पत्री वहाँ दिया, ठीक है, ये रजिस्टर वहाँ दे के आ जा, ये चीज़ें हैं, वो काम ये करेगा। इसके केवल 2 ही पद हैं, केवल और केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। और इसका फिजिकल भी होगा भैया, 1600 मीटर तो दौड़ होगी,
होगी और 7.5 किलो का वजन इसके यहाँ रख देगा, 7.5 किलो का वजन, और 50 मीटर भाग के जाना है और 50 मीटर वापस आना है। बस इतना सा काम रहेगा। 7.5 किलो वजन आप जानते हो कितना होता है, एक हाथ में ऐसे उठा करके और ऐसे भागना है उसको, ठीक है। और गड्ढे खोदना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 फुट तो चौड़ा और 2 फुट लंबा, 2 बाई 2, और 2 ही फुट कितना गहरा। जैसे मान लो ये गड्ढा है, ये 2 फुट तो लंबा है, ठीक है, और 2 फुट ही ऐसे चौड़ा है, ठीक है, और ऐसे 2 फुट ही गड्ढा नीचे गहरा है। इस प्रकार से आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा पौधा वोधा लगाने के लिए, क्योंकि स्कूलों में पौधे भी लगाए जाते हैं। तो पौधे लगाने के लिए खड्डे कौन खोदेगा? तो खाड़ा खोद बाटे ही तो लगा दिया है चपड़ासी ने, या खोदेगा खाड़ा दमादम, 2 फुट ऊंडो, 2 फुट चौड़ो, 2 फुट लंबो, ठीक है, फावड़ी बैठा होगा दमाई दम, जब पौधा लगाऊंगा फिर सावन में। तो ये चीजें हैं। तो इसका जो वेतन रहेगा 13,500 रुपये रहने वाला है। इसमें केवल 10वीं पास ही मांगा गया है और ना कोई लंबाई फिजिकल की जरूरत, लंबाई सीने की कोई जरूरत नहीं है, हाइट वाइट की कोई जरूरत नहीं है। बस 1600 मीटर दौड़, 7.5 किलो वजन लेके दौड़ेगा और गड्ढा खोद देगा फावड़ी से दमादम। ये चीजें हैं, ठीक है साहब। और फॉर्म की फोटो मैंने बताई दी सारी चीजें। ऑल डॉक्यूमेंट्सों को फोटो कॉपी करवा कर खुद के साइन करके फॉर्म को भर के फोटो फाटो चिपका करके सफेद शर्ट वाली, और फिर आप उस फॉर्म को जमा करवा दें। कहां पर जमा करवाओगे? स्पीड पोस्ट करवा देना, डाक द्वारा भेज देना। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, पिन कोड 312021। इस लोकेशन पर आपको यह फॉर्म भेज देना होगा, फिर आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपके पास जैसे ही कॉल लेटर वगैरह आता है, इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लेना बाद में। फिर एक टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका स्किल वगैरह जो भी होना है वो हो जाएगा और इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, फिर आपको सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है साथियों। कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी रखें रख सकते हैं। आपको काम जैसे जैसे बढ़िया करोगे वैसे वैसे आप बढ़ते रहोगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको दे सकते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में हम आपको समझाते रहते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।